वो उसे कंफ्यूज कर रहा है। हयात का भी स्टार्ट है। मैंने उसके डिजाइन सिर्फ इसलिए अप्रूव किए थे ताकि वो खुश हो जाए और खुद को इम्प्रूव करे, और इस बात को वो आदमी मेरी कमजोरी समझ रहा है। हयात, क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। चलो कॉफी शॉप चलते हैं। आ गए बेटा? कैसे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। दुरुख, मुझे कुछ पता चला है, जानते हो? जी मैं नहीं जानता। मुझे पता चल गया है लैला क्या छुपा रही है। हद हो गई है, क्या हो गया है? अम्मी आप दूसरों के मामले में मत बोलें। एक बात बताएं कि आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैंने क्या छुपाया? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया, और मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी बेटा? आपने ओरिया को पैसे दिए हैं कि ये बात आपने नहीं छुपाई? अगर आप चाहती तो मुझे बता सकती थी। किसने बताया तुम्हें? अभी पूछती हूँ उससे। औरिया जल्दी आओ इधर। अम्मी। बोलिए तारिया मैडम। कुछ भी नहीं ओरिया, तुम जाकर अपना काम करो। मुझे इसने नहीं बताया। फिर किसने बताया तुम्हें? इसके अलावा कोई ये बात नहीं जानता। अम्मी ये जानना जरूरी नहीं कि ये बात मुझे किसने बताई, जरूरी ये है कि आपने क्यों नहीं बताई ये बात। आप दोबारा से ये सब क्यों कर रही हैं? अम्मी अगर ये सब लैला मैडम की वजह से है तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा तो मेरे और भाई के दरमियान झगड़ा हो सकता है। आपसे गुजारिश है अम्मी, आइंदा से ऐसा कुछ ना हो। मुराद मुराद मुराद, हर कोई मुराद के पीछे पड़ा है। वो क्या कोई प्राइस बॉन्ड है? बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी हयात भी मुराद के आगे किसी की सुनती ही नहीं, जैसे हम खोटे सिक्के हैं उसके आगे। हाँ, इसीलिए हमें शादी के बाद मुराद के बराबर में ही घर लेना होगा, क्योंकि मेरे होने वाले शौहर मुराद के बगैर रह नहीं सकते, मर जाएंगे वो। तुम देखना एपिक, मैं दुरुक के साथ शादी के बाद उस औरत के साथ हरगिज उस घर में नहीं रहूंगी, चाहे मुझे फुटपाथ पे ही क्यों ना गुजारा करना पड़े, कैसे ही हालात क्यों ना हो। एपिक, हो सकता है एक ही घर बनाकर रहे हम तीनों, मैं, मुराद और करीम। मैं रोजाना ऑफिस जाऊं और वो दोनों घर में रहें। अरे अरे अरे, तुम्हारा कोई मसला हुआ है दुरुक के साथ? इतनी देर से और क्या बता रही हूँ? बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ। असली बताओ ना, अब हम क्या करें उनके साथ? मुझे भी नहीं पता। हाँ तो हयात, मुझे अब अपनी प्रॉब्लम बताओगी? हयात, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझ में टैलेंट है क्या एमरे? बिल्कुल है। और क्या तुम मुझ जैसी फ्रेशर को एक नया कलेक्शन लॉन्च करने का मौका दे सकते हो? क्या ऐसा करोगे? यकीनन करूंगा मैं। ठीक है, तो फिर मैं आज तुम्हारा प्रपोजल कबूल करती हूँ। सार्टे को छोड़ दूंगी मैं, हम साथ काम करेंगे, मगर मेरा विंटर कलेक्शन ही लॉन्च करेंगे। मुराद को मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ मैं। तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा।
हम कुछ नया करेंगे, जैसे कि कुछ नई चीजें ट्राई करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो फिर डील डन करते हैं। मुझे कबूल है। तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ एमरे। कहीं ये डील तुम बाद में कैंसिल तो नहीं कर दोगी? तुम बेफिक्र रहो। खाने के लिए देखो क्या उठा कर लाया है। चिकन ही मिली थी इसको। उसे पता है मुझे चिकन पसंद नहीं। देखने में तो फीकी लग रही है, कहीं कोई मसाला नजर ही नहीं आ रहा। उफ, अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, भूख लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमने ने घर पर कितने मजे मजे के खाने बनाए हुए होंगे। पता नहीं कि अज़मी ने खाना खाया होगा कि नहीं। वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। अब सिर्फ मेरा प्रॉब्लम शादी करना नहीं रह गया। और नेकी करो अज़मी, तरस खा के तुमने हाँ कहा था, अब भुगतो इस हाँ को। मुझ पर तरस आया, मुझ पर तरस खाकर उसने हाँ की है। Aşk laftan anlamaz.